दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो तोता कभी मत बनना। जब भी बनना तो एक बाज बनना, क्योंकि बाज जो है वो अकेला उड़ता है। कभी भी बाज को तुम छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ते देखा होगा, क्योंकि जब तुम छोटे आदमियों के साथ रहना शुरू कर दोगे तो तुम लाइफ में कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। मेरी आवाज़ हो सकती है भारी लग रही हो आप लोगों को, तो मेरी ये आवाज़ थोड़ी होली का मस्ती उठाते हुए भारी हो गया है। तो मेरी आवाज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि कभी भी तोता मत बनना। अगर बनना चाहते हो तो एक बाज बनना, जो कि कभी अकेला ही उड़ता है, किसी दूसरे छोटे पंछी के साथ नहीं उड़ता। अगर साथ उड़ता है तो वो बाज के ही साथ उड़ता है, लेकिन छोटे पंछी के साथ नहीं उड़ता। उसी तरह आप अगर कहीं टाइम देते हो तो छोटे लोगों के साथ मत टाइम दिया करो, क्योंकि आप छोटे लोगों के साथ टाइम दोगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप छोटे लोगों से कुछ अलग नहीं रहना सीख जाओ। बाज जो होता है वो 5 किलोमीटर दूर से ही अपना शिकार को देख लेता है, और जब देख लेता है तो बस उसका ध्यान होता है कि हमें शिकार तक पहुंचना है। बीच में चाहे कितनी भी अवरोध हो, बीच में चाहे कितनी भी मुसीबत हो, वो उसका फिक्र नहीं करता है और सीधा चल पड़ता है अपने शिकार के पास। और एक बात बाज के बारे में बता देना चाहता हूं कि बाज जो है अपने बच्चों के लिए कभी घोंसला नहीं तैयार रखता, क्योंकि जब घोंसला बच्चे को दे देगा तो वो उसका बच्चा घोंसले में कंफर्टेबल महसूस करेगा, आराम समझेगा कि मुझे घोंसला में ही आराम है, तो वो कभी घोंसला से बाहर नहीं निकलना चाहेगा। जो बाज अपने बच्चे के लिए घोंसला नहीं तैयार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपने बच्चे को फिक्र नहीं रहती है। फिक्र रहती है, लेकिन वो इतना जानता है कि जब तक हमारा बच्चा प्रयास नहीं करेगी उड़ने का, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने बच्चे के लिए घोंसला नहीं तैयार करती है, उसे आराम नहीं देना चाहती है बाज। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? तो बाज जो है वो कभी दूसरे के साथ नहीं रहता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो छोटी पक्षियां जो होती है वो किसी दीवार के नीचे या फिर अपने घोंसले में छिपकर बैठ जाती है। लेकिन बाज जो होता है वो आंधी और तूफान जब चलता है तो उसी हवा के सहारे और तेज और ज्यादा ऊंचाई पे वो उड़ता है। उसी हवा के सहारे वो मुसीबत वाली हवा के साथ वो अपना शक्ति, अपना ताकत समझता है और उसी हवा के विरोध में और ज्यादा तेजी से ऊपर उठता है। इसलिए आप लोग छोटे आदमियों से ज्यादा लगाव नहीं रखें, क्योंकि छोटा आदमी को थोड़ी सी भी मुसीबत नजर आती है तो वो धीरे धीरे बैठ जाता है, ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन इसीलिए आप बाज बनिए कि आप छोटे लोगों के साथ नहीं बैठिए। अगर आपको किसी के साथ रहना है तो आप अपने सपने वाले व्यक्तियों के साथ बैठिए। जो कि आप कुछ बड़ा बनना चाह रहे हैं तो जो बड़ा व्यक्ति है आप उसके साथ रहिए, क्योंकि जो बड़ा आदमी रहेगा वो थोड़ी थोड़ी मुसीबत के लिए नीचे नहीं आएगा, बल्कि उसका सामना करता है। उसी तरह आप भी सामना कीजिए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कहना कि आप कभी भी छोटे इंसानों के साथ नहीं बैठिए, नहीं उठिए। आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप एक अच्छे और बड़े इंसान के साथ रहिए, जो कि आपको थोड़ी थोड़ी मुसीबत पे बैठने का सलाह नहीं देंगे, उससे लड़ने का सलाह देते हैं बड़े लोग कि मुसीबत का सामना कैसे करें। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं इससे भी मजेदार टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।